नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 8वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने निर्बीज समाधि के बाहर के अंगों के बारे में चर्चा की है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 8वां सूत्र। विभूतिपाद का 8वां सूत्र है तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। शब्दों का अर्थ समझेंगे, फिर पूरे सूत्र को एक साथ समझते हैं। सबसे पहला शब्द आता है यहाँ पर तदपि। तदपि का अर्थ होता है वह भी। इसमें दो शब्द आए हैं, तद का अर्थ होता है वह, और अपि का अर्थ होता है भी। अगला शब्द आता है बहिरंगम। बहिरंगम का अर्थ होता है कि बाहर के अंग। अगला शब्द आया है यहाँ पर निर्बीजस्य। निर्बीजस्य का अर्थ होता है कि निर्बीज समाधि के। तो यहां पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि तद अपि, जो तद वह भी यहां पर यूज हुआ है, या इसको हम पीछे के सूत्रों के से समझेंगे जहां पर उन्होंने धारणा, ध्यान और समाधि की बात की है। अगर हम इसके पहले का सूत्र देखें तो इसके पहले के सूत्र में उन्होंने बताया था कि धारणा, ध्यान और समाधि ये आंतरिक अंग हैं, और तब बात हो रही थी संप्रज्ञात समाधि की। तो जब संप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं तब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अष्टांग योग के 5 अंगों को बहिरंग माना जाता है। और इसके बाद के जो 3 आते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको आंतरिक अंग माना जाता है। लेकिन जब हम निर्बीज समाधि की बात करते हैं, असंप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं, तब जो धारणा, ध्यान, समाधि है, इसको भी इन्होंने बहिरंग माना है, बाहर के अंग माना है। इसीलिए इस सूत्र में कहते हैं कि तद अपि, वह भी, यानी धारणा, ध्यान और समाधि भी बहिरंगम, बहिरंग है, बाहर के अंग हैं। किसके? निर्बीजस्य, यानी निर्बीज समाधि के। तो पहले जब संप्रज्ञात समाधि या सबीज समाधि की बात होती है तब उसमें 5 बहिरंग होते हैं, 3 आंतरिक अंग होते हैं। लेकिन जब हम यही बात निर्बीज समाधि के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं तब ये 8 के 8 बहिरंग माने जाते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि सबीज समाधि या संप्रज्ञात समाधि में कोई ना कोई आलंबन होता है कि जिसको हम सहारा बनाकर समाधि की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन निर्बीज समाधि में कोई भी आलंबन नहीं होता है। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है निर्बीज समाधि के बारे में? तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधि। यानी जब जब संप्रज्ञात समाधि के भी संस्कार खत्म हो जाते हैं, सभी तरह के संस्कार खत्म हो जाते हैं, किसी तरह का कोई आलंबन नहीं रहता है, जब ऐसी समाधि लगती है तब उसे निर्बीज समाधि कहा जाता है। तो इसीलिए ये जो अष्टांग योग के 8 अंग हैं, इन सभी अंगों को निर्बीज समाधि की दृष्टि से बहिरंग ही माना जाता है, बाहर के अंग ही माने जाते हैं या दूर के अंग ही माने जाते हैं। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यही बताया है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।